हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। उसमें देखेंगे हम करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किसी भी लेंथ का करेक्ट जो है मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, उसको कैसे नापते हैं। फिगर 10.6 मीटर स्केल एंड 15 सेंटीमीटर स्केल। जो हमारा स्केल होता है वो मोस्टली क्या होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। नंबर 1, प्लेस द स्केल इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। जो स्केल है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ जिसको आपको मेजरमेंट करना है उसकी लेंथ के अलोंग उसको रखो, जैसे फिगर में रखा हुआ है। In some scales the ends may be broken, you may not be able to see the zero mark clearly. कुछ स्केल्स में क्या होता है, जहाँ किसी स्केल का जो एंड होता है, वो कोना होता है, वो टूट गया होता है, तो उसमें आपको ज़ीरो मार्क नहीं दिखता है। तो उसमें उस केस में हम क्या करते हैं, यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल। तो जो ज़ीरो मार्क हम स्केल रखते हैं वहाँ से आपको मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर। जैसे फिगर में देख रहे हो, इसने बॉक्स के कोने पे क्या रखा है, 1 सेंटीमीटर से ही शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो एज है, ज़ीरो मार्क है, वो टूटा हुआ होगा, वो दिख नहीं रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, देन यू मस्ट सबट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। जब आप 0 सेंटीमीटर से रीडिंग लेते हो तो वो आपकी करंट मेजरमेंट होगी। लेकिन जब एंड टूटा होगा और 1 से आप शुरू करोगे तो आप क्या करोगे, जो आपकी टोटल रीडिंग आएगी, मान लो आपके 10 सेंटीमीटर आए, तो उसमें से आप क्या करोगे, एक रीडिंग जो है 1 सेंटीमीटर जो है माइनस करोगे। फॉर एग्जांपल इन फिगर 10.8 द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज़ 14.3 सेंटीमीटर। Therefore the length of object is, तो रीडिंग क्या है इसके स्केल पे 14.3, लेकिन शुरू कहाँ से किया था, 1 सेंटीमीटर से। तो जबकि हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए, 0 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ क्या बनेगी फिर, 14.3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो रीडिंग क्या आएगी, 13.3 सेंटीमीटर। तो ये है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब आप स्केल से कोई चीज़ मेजर करते हैं, नापते हैं, तो ऐसे हमें ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। जब भी आप मेजरमेंट करते हो, जो आपकी आँखों की पोजीशन है, जो आपकी बॉडी की पोजीशन है, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन। जिस चीज़ की भी ये मेजरमेंट आपको करनी है, जिस चीज़ को भी आपको नापना है, उसकी जो आपकी आँखें हैं वो उसकी बिल्कुल फ्रंट में होनी चाहिए, बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ना कि इधर उधर होनी चाहिए। अब इस फिगर में देखो, लेफ़्ट से शुरू करेंगे, ए बी सी तीनों को हम नाम देंगे। तो जो बीच वाला है, बी पोजीशन जो है वो करेक्ट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि उसकी एकदम सामने जो है स्केल है और उसके उस रीडिंग क्या आ रही है, 7 और 8 के बीच में जो पॉइंट है 7.5। लेकिन जब ए वाला देख रहा है तो उसकी नज़र किस लाइन पे बढ़ रही है, 8 पे, और जब सी वाला देख रहा है उसकी नज़र किस पे बढ़ रही है, 7 पे। तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान में रखना है, जब आप स्केल से मेजरमेंट करते हो तो आपकी पोजीशन जो है स्केल के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। तो जो बीच वाला लड़का है उसकी पोजीशन क्या है, करेक्ट है। बी पोजीशन वाले की पोजीशन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको जो स्केल है वो उसके बिल्कुल सामने खड़े होके देख रहा है। तो पोजीशन बी इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में भी डिफरेंट। ए और सी वालों को जो रीडिंग है स्केल पे वो अलग दिख रही है और बी को जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन दिख रही है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जब आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हो स्केल से। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।